जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल धरतेवा जी के स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग भारतीय इतिहास के 40 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? दोस्तों सर्वप्रथम भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा था। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है भारत के? तो 8 राज्यों को स्पर्श करती है टोटल। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? दोस्तों कितने समुद्र मील तक भारत की जल सीमा फैली हुई है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? 16 समुद्र मील तक। 16 समुद्र मील तक भारत की जल क्षेत्र सीमा फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत की सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? सही आंसर क्या होगा इसका? कीबीथू। कीबीथू भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? आंसर बी, 8 डिग्री 4 मानक से 37 डिग्री 6 मानक उत्तरी अक्षांश तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेह में। सबसे कम वर्षा भारत में लेह में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की देशांतरी स्थिति क्या है? दोस्तों भारत की देशांतरी स्थिति क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाता है इसका? ऑप्शन नंबर बी, 68 डिग्री 7 मानक से 97 डिग्री 25 मानक पूर्वी देशांतर। अगला सवाल है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो दोस्तों भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? सही आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री 24 समुद्री मील तक। 24 समुद्री मील तक भारत की संलग्न क्षेत्र सीमा फैली हुई है। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन ये है ये सब एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? दोस्तों भारत का औसत समुद्र तल का मापन किससे किया जाता है, किस राज्य से? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई से। चेन्नई से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? दोस्तों भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 200 समुद्र मील तक। 200 समुद्र मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र है भारत का। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु, सही आंसर क्या हो जाता है इसका? गुहारमोथा। गुहारमोथा जो गुजरात में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों? कीबू जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं? तो सही आंसर क्या हो जाए दोस्तों इसका? कितने राज्यों को स्पर्श करती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 16। ऑप्शन नंबर सी 16 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आंसर होगा। और सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 17 है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? दोस्तों रत्नाकर को और किस नाम से जाना जाता है? किस महासागर का नाम है रत्नाकर? तो राइट आंसर क्या हो इसका? हिंद महासागर को। हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों सभी का मुख्य बिंदु याद रखना है। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथू। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? ग्वारमाथा। और सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 राज्यों से। कौन कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों हमने जो जिस राज्य का नाम लिया है इनमें से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो गुजरात से तो गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी दोस्तों? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी भाषा भारत में। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या क्या भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो सही आंसर क्या हो जाता है? 7वां। 7वां सही। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। फर्स्ट में क्या आता है? रूस, रसिया। उसके बाद आता है कनाडा। उसके बाद आता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद आता है चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है दोस्तों? तो सही आंसर क्या होगा? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर पर स्थित है भूमध्य रेखा कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर भील। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 25, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों? हिमालय तो हिमालय वलित पर्वत है। वलित पर्वत है दोस्तों हिमालय, क्योंकि वलित का मतलब होता है मुड़ा हुआ। मुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका? नैनी से। नैनी से 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर गुजरती हैं। 27 है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? दोस्तों भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? सही आंसर इसका क्या होगा? ईरानियों ने। ईरानियों ने भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? तो सही आंसर क्या होगा इसका? 28 का 5 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक समुद्र मील बराबर कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक समुद्र मील कितने बराबर के होते हैं? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों? स्थलीय सीमा की लंबाई कुल 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमाएं 15,200 किलोमीटर हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सर्वाधिक वनाच्छेद राज्य कौन सा है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सर्वाधिक वनाच्छेद राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वनों का राज्य है।
क्वेश्चन नंबर 38, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, ये दोनों नाम से जाना जाता है, पिगमिलियन और पार्सन पॉइंट, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 है, 33 है, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक, तो कितने राज्यों से समुद्र की सीमा टच नहीं करती है, इसका मतलब है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20 राज्य। क्वेश्चन नंबर 34 है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित बोल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, तो 7516.6 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत की कितने राज्यों से गुजरती है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों से। 36, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। 37, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत की किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर जो 5 राज्यों से गुजरती है, तो इनमें से ऑप्शन में किस राज्य से गुजरती नहीं है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा, तो सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु से। 38, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग स्थित है? तो इसका राइट आंसर 2.42% विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में स्थित है। 39, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों से फैली हुई है? दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों से फैली हुई है? तो 3 राज्यों से फैली हुई है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं? कितने राज्य भारत के हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है, टच करती है दोस्तों? तो 10 राज्य इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।